अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली वो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स है। जैसा कि हमने लास्ट बात अपनी एंड की थी टाइप्स ऑफ वेव्स पे। तो हमने कहा था वेव्स दो तरह की होती हैं, एक होती हैं मैकेनिकल वेव्स, एक होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऐसी वेव्स जिनके गुज़रने के लिए मीडियम की ज़रूरत हो उसको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वेव्स जो हम वाटर वेव्स की बात करें या जो रोप या स्ट्रिंग पे प्रोड्यूस होने वाली वेव्स हैं उनको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और ऐसी वेव्स जिनके गुज़रने के लिए मीडियम की ज़रूरत ना हो उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रेडियो वेव्स, एक्स रेज़ वगैरह वगैरह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी मुनासबत से है, हम मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स को डिस्कस करने लगे हैं। अब डेफिनेटली मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको गुजरने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत डेफिनेटली इसमें होती है। तो इसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैकेनिकल वेव्स फर्दर दो तरह से क्लासीफाई होती हैं। ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू प्रोपेगेशन ऑफ वेव के वेव्स जो हैं मैकेनिकल वेव्स जो लॉन्गिट्यूडनल होंगी या ट्रांसफर्स होंगी। तो सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करने लगे हैं। डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ये हमारे पास एक एग्जांपल ली गई है, स्लिंकी स्प्रिंग। स्लिंकी स्प्रिंग नॉर्मली इट इज़ अ वेरी लूज स्प्रिंग। ऐसे स्प्रिंग को बहुत लूज स्प्रिंग कहा जाता है, जिस लूज स्प्रिंग इन अ वे कि आप इसको थोड़ा सा इस पर फोर्स लगाएं तो इसकी एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इट इज़ स्लिंकी स्प्रिंग। तो वी आर इंटरेस्टेड कि हम स्लिंकी स्प्रिंग पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस करने लगे हैं। तरीकाकार ये है कि स्लिंकी स्प्रिंग का एक एंड जो है वो हमने एक फिक्स सपोर्ट के साथ बांध दी है और जो दूसरा एंड है वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। अब जब आप इस हैंड की मूवमेंट, अपने हाथ की मूवमेंट को देखेंगे गौर से, तो दिस इज़ टू एंड फ्रो, आगे पीछे है। और जब आप बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो अपने हाथ की मूवमेंट करेंगे तो डेफिनेटली इससे होगा ये कि एक स्प्रिंग किसी जगह से वो कंप्रेस हो जाएगा, किसी जगह से वो खुल जाएगा। मतलब इसमें कुछ स्प्रिंग के पार्टिकल्स करीब करीब आ जाएंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे स्प्रिंग के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। तो जो स्प्रिंग के पार्टिकल्स हैं जो जहाँ पे करीब हो जाएंगे उनको कहा जाएगा कंप्रेशन, और जहाँ पे स्प्रिंग के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे उन्हें कहा जाएगा रेयरफेक्शंस। तो इससे आइडिया ये हुआ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। डेफिनेशन नीचे मेंशन भी है। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम में मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। इसमें कंप्रेशन की डेफिनेशन मेंशन है। डेफिनेटली इस तरह की जो वेव्स होती हैं दे आर बेस्ड ऑन कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के वो पार्ट्स जिसमें स्प्रिंग पार्टिकल्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेयर लूप्स ऑफ स्प्रिंग आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड कंप्रेशंस। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के वो पार्ट्स जहाँ पे लूप्स एक दूसरे से दूर हैं, वेयर लूप्स स्पेस्ड अपार्ट, इनको हम रेयरफेक्शंस कहते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस या दो कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शंस के दरमियान डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो मैंशन इन दिस पैराग्राफ राइट आफ्टर द डायग्राम फिगर 10.8। तो इसमें लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शंस दैट इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। डायग्राम में भी शो किया जा रहा है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कंप्रेशनल वेव्स का, ट्रांसफ़र वेव्स का। अब जो ट्रांसफ़र वेव्स हैं ये भी डेफिनेटली प्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी हम वही सेम स्लिंकी स्प्रिंग ले रहे हैं और वही सेम स्लिंकी स्प्रिंग को हमने एक सपोर्ट के साथ बांध दिया एक एंड। अब दूसरे जो हमारे हाथ में है वो मूवमेंट ऑफ द हाथ, जो मूवमेंट ऑफ द हैंड है, अगर वो देखें आप तो जो मूवमेंट ऑफ हैंड है बेसिकली वो देखा जाए तो
अप एंड डाउन है, जो कि पहले केस में बैक एंड फोर्थ थी, आगे पीछे थी। तो अब जब आप इस अपने हाथ को हिलाएंगे ऊपर नीचे, तो उसके नतीजे में स्प्रिंग के कुछ पार्टिकल्स मीन पोजीशन से ऊपर हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स मीन पोजीशन से नीचे हो जाएंगे। जो पार्टिकल्स मीन पोजीशन से ऊपर हो जाएंगे उनको क्रस्ट कहा जाता है, जो पार्टिकल्स मीन पोजीशन से नीचे हो जाएंगे उनको ट्रफ कहा जाता है। और दूसरी बात जो इसमें अंडरस्टैंड करने वाली बात है वो ये है कि ये ऐसी टाइप ऑफ वेव है, ट्रांसफ़र वेव, जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यही डेफिनेशन में मेंशन है। तो दोनों डेफिनेशन में फ़र्क एक ही है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में मीडियम के पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव के पैरेलल होते हैं, जबकि ट्रांसफ़र वेव्स में मीडियम के पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होते हैं। दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस को वेवलेंथ कहा जाता है, लैम्डा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारे पास डेफिनेशंस थी। तो ये भी याद रखिएगा, क्रस्ट और ट्रफ जो हैं ये ट्रांसफ़र वेव्स के पार्ट्स होते हैं, और जो हमारे पास कंप्रेशंस और रेफेक्शंस होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के पार्ट्स होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी। तो डेफिनेटली हमारा ये जो टॉपिक है, चैप्टर है, ये वेव्स से रिलेट कर रहा है, और वेव्स जो हैं ये एनर्जी को कैरी भी करती हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, जो कि हमने बात भी की हुई है। तो एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू वेव्स। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी शेक द स्ट्रेच स्ट्रिंग अप एंड डाउन, we provide our muscular energy to the string. As a result, a set of waves can be seen traveling along the string. The vibrating force from the hand disturbs the particles of the mediums and sets them in motion. These particles then transfer their energy to the adjacent particles in the string. Energy is thus transferred from one place to another of the medium to the other in the form of wave. तो this is a paragraph। इसमें जो बताया गया है हमें वो यही बताया गया है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है जिसे हमने एक एंड से बांधा हुआ है, अपने हाथ से उसे शेक करते हैं, तो मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करेंगे। डेफिनेटली हम अपनी मस्कुलर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो मीडियम के पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करेंगे, दूसरे एंड पर पहुंचेंगे। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ वेव्स एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो वेव्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वाइब्रेटिंग फोर्स का होना ज़रूरी है। तो वाइब्रेटिंग फोर्स ही बेसिकली मीडियम के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगी। जो अगली बात है बड़ी इंटरेस्टिंग अगले पैराग्राफ में, वो ये है कि जो आप एनर्जी वेव्स एनर्जी कैरी करती हैं, डेफिनेटली वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग, दैट इज़ द एनर्जी ऑफ द वेव इज़ डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये कि एनर्जी जो है वेव की वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। ग्रेटर इज़ द एम्पलीट्यूड, आप जितना ज़्यादा तेज़ी से शेक करोगे स्ट्रिंग को उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। ओके, तो इससे एक एक्टिविटी भी हमारी बुक में मेंशन है, उसको भी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एक एक्टिविटी है, बड़ी सिंपल एक्टिविटी है। वो कहता है आप एक तालाब में, पानी में, पॉन्ड ऑफ वाटर में एक पत्थर फेंकें। जब आप पत्थर फेंकेंगे तो आप नोट करेंगे वाटर की सरफेस पे ना वेव्स पैदा होंगी, रिपल्स प्रोड्यूस होंगे, वो आउटवर्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की डायरेक्शन में बाहर जा रही होंगी। आप थोड़ा सा आगे जहाँ पे पत्थर फेंका उससे थोड़ा आगे करके एक कॉर्क रख दें, वुडन कॉर्क, लकड़ी का कॉर्क रख दें। तो जैसे ही वेव्स इस कॉर्क के पास पहुँचेंगी तो कॉर्क जो है, वुडन कॉर्क, ये अप एंड डाउन वाइब्रेट करेगा अपनी मीन पोजीशन की। इस एक्टिविटी से ये पता है लगता है कि वेव्स जो हैं वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र ज़रूर करती हैं, पर विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। तो वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। तो ये भी एक एक्टिविटी शॉर्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन लिहाज से हमारे पास एक रिलेशन है बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। जो वेवलेंथ है या वेव है, बेसिकली वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। तो जिसमें वेव में मीडियम के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। जब ये ट्रैवल करते हैं
तो यकीनन हमारे पास अगली जो बात हम डिस्कस करने लगे हैं यहाँ पे वो आपको समझाएंगे, ड्रॉ करके समझाएंगे हम। इट इज़ अ बेसिकली डायग्राम। सॉरी, तो ये रिलेशन बेसिकली हम इसको कुछ इस तरह से, क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी जो है ये डिस्टेंस ओवर टाइम होती है, तो v इज़ इक्वल्स टू डी ओवर टी। इट इज़ फ्रॉम द 9th क्लास। इफ़ टाइम टेकन, जारी बात है एक वेव को एक कंप्लीट वेव में हमारे पास एक कंप्लीट क्रस्ट होगा, एक कंप्लीट ट्रफ होगा, तो डेफिनेटली डिस्टेंस जो है वो लैम्डा के बराबर लिया जाएगा, और एक कंप्लीट वाइब्रेशन करने के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है उसे टाइम पीरियड कहा जाएगा। तो डी की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे लैम्डा, टी की जगह पर कैपिटल टी टाइम पीरियड इस्तेमाल करेंगे। 1 टाइम पीरियड इज़ इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो v विल बिकम्स इक्वल्स टू वी एफ। दिस इज़ बेसिकली द इक्वेशन जो कि हमें हर तरह की वेव्स के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इट मे बी यूज्ड फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एज वेल एट इट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफर वेव्स। तो इस टॉपिक में अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास यही था।